सबको जय मसीह की। आइए हम आज के वचन में जाएं, उससे पहले अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये सुंदर दिन और ये समय आपने हमारे जीवन में दिया है। पिता, आज जब आपके वचन पर हम मनन करने जाते हैं, इस समय प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें। पवित्र आत्मा आप परमेश्वर के वचन को हमारे लिए खोल दें, ताकि उन भेद की बातों को हम परमेश्वर के वचन के अंदर जो छिपी हैं उनको देखने पाएं। पवित्र आत्मा आप मेरे मन के द्वारा सोचें, आप मेरे होठों के द्वारा बातें करें। पवित्र आत्मा आप हमारे लीडर हैं, आप हमारे अगुवे हैं। हम आपकी अगुवाई चाहते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने ये मार्च का महीना प्रार्थना के विषय में सीखने के लिए लिया है और आज हम प्रार्थना के बारे में ही कुछ और बातों को सीखने जा रहे हैं। अब जानते हैं, हमने इनसे पहले वीडियोस में देखा है कि क्या प्रार्थना नहीं है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, पर हम देखते हैं कि उस प्रार्थना का उत्तर लोगों को नहीं मिल पाता, क्योंकि कई बार हम वो प्रार्थनाएं करते हैं जो एक्चुअली में प्रार्थना नहीं है। प्रियो, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भीख मांगना प्रार्थना नहीं है। आज हम देखेंगे कि प्रार्थना क्या है और कैसे हमें प्रार्थना करना है। मैं सिंपल वे में आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना सिंपल तरीके से हमारे स्वर्गीय पिता से बातचीत करना है। अब जानते, परमेश्वर ने बड़े सुंदर तरीके से प्रार्थना को डिजाइन किया और इसीलिए बाइबल हमें कहती है कि लगातार प्रार्थना करते रहो। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप इस संसार में रहते हुए आप कुछ डिफरेंस को पैदा करना चाहते हैं संसार के बीच में और आपके बीच में, तो उसके लिए आपको और मुझे प्रार्थना की आवश्यकता है। और बड़े सुंदर तरीके से परमेश्वर ने प्रार्थना को डिजाइन किया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम उन बातों को आज देख पाएं, परमेश्वर के वचन से सीख पाएं। और मेरी प्रार्थना है कि आज जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं, मेरी ये प्रार्थना है कि आप उस तरीके से बातों को सीख पाएं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। प्रभु यीशु मसीह रात रात भर प्रार्थना करते थे। वो भोर को उठकर प्रार्थना करते थे। पहाड़ों पर जाकर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किया करते थे। इवन जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उस समय भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की। और इसीलिए प्रभु हमसे ये उम्मीद करते हैं, परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं कि हम भी प्रार्थना करें। इसलिए नए नियम को जब हम पढ़ते हैं, नई वाचा को जब हम पढ़ते हैं, बाइबल बताती है कि कभी भी प्रार्थना करना बंद मत करो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। सो आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं कि हम कैसे प्रार्थना करें, कैसे हमारी प्रार्थना इफेक्टिव होंगी, प्रभावशाली होंगी, हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। और हर एक बात को प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। आज हम बाइबल से देखेंगे कि हम कैसे प्रार्थना करें। अब जानते हैं, जब हम लूका की किताब उसके 11 अध्याय में पढ़ते हैं, उसका पहला वचन से जब हम पढ़ते हैं तो यह लिखा है कि वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू प्रार्थना करना सिखा। यहां पर बाइबल बताती है, जब यीशु मसीह एकांत में प्रार्थना करके आए तो चेलों में से एक ने प्रभु से पूछा, प्रभु, यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। चेले ने प्रभु से पूछा, प्रभु, आप रात रात भर प्रार्थना करते हैं, आप भोर को प्रार्थना करते हैं, तो आप हमें भी प्रार्थना करना सिखाएं। और जब उस चेले ने प्रभु से पूछा, तब प्रभु उसको उत्तर देते हैं। आप ध्यान देना इस बात के ऊपर। दूसरा वचन लूका 11:2 यहां लिखा, उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता,
तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। अब प्रभु यीशु मसीह चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहे हैं, और जब वो प्रार्थना करना सिखा रहे हैं, सबसे पहली बात जो प्रभु ने चेलों को सिखाई, उसने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसे करो, ऐ हमारे पिता। यानी कि प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे थे, जब तुम पिता के पास यानी कि परमेश्वर के पास जाते हो तो सबसे पहली चीज आपको यह जानने की जरूरत है कि परमेश्वर आपका पिता है और आप अपने पिता के पास प्रार्थना के लिए जा रहे हो। तो आप इस बात को समझे, प्रभु यीशु मसीह बहुत गहरी बात यहां पर बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आपकी अप्रोच परमेश्वर तक कैसे होनी है। आपकी अप्रोच उस तक होनी है कि आप एक पिता के पास जा रहे हैं। और जब कभी हम हमारे पिता के पास जाते हैं, हम शारीरिक तौर पर भी देखें, जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है, हम हमारे पिता के पास जाकर भीख नहीं मांगते हैं। इसलिए हमने पहले वीडियोस में देखा था कि भीख मांगना प्रार्थना नहीं है। तो प्रभु सबसे पहली चीज बता रहे, सबसे पहले इस बात से तुम अवेयर हो जाओ कि जिससे तुम प्रार्थना कर रहे हो वो तुम्हारा पिता है। तो इसका मतलब जब हमें इस बात का पता होगा कि जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं वो हमारा पिता है, तो हम उसके पास जाकर भीख नहीं मांगेंगे। जैसे यदि हमें खाना चाहिए और हम हमारे शारीरिक पिता के पास जाकर भीख नहीं मांगेंगे कि प्लीज प्लीज आज हमें लंच दे दो, आज हमें डिनर दे दो। नहीं, वो हमारा हक है। हम पिता के पास जाएंगे, जो कुछ पिता का है वो मेरा है। इसलिए हमें पिता के पास जाने के लिए पूछने की जरूरत नहीं होती। पिता के घर में जो चीज खाने और पीने के लिए है, उनको इस्तेमाल करने के लिए हमें पूछने की जरूरत नहीं होती है। आपको लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर करने के लिए पिता से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिता ने वो सब चीजें आपके लिए तैयार करके रखी हैं। सो पहली चीज कि जब भी हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के पास जाएं, तो सबसे पहली चीज हमें यह जानना है कि वो हमारा पिता है। हम हमारे पिता के पास जा रहे हैं, तो आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिता के घर में हमेशा आपके लिए उत्तम से उत्तम चीजें हैं। हर एक बाप, जब बाइबल कहती है कि जब तुम्हारा बेटा तुमसे रोटी मांगता है तो तुम जब तुम्हारा बेटा तुमसे मछली मांगता है तुम सांप नहीं देते। पर बाइबल कहते है तुम बुरे होकर जब अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमें अच्छी चीजें क्यों ना देगा। तो सबसे पहली चीज जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें यह पता होना है कि मैं मेरे पिता के पास जा रहा हूं। और जब पिता के पास जाते हैं, पिता को जो पता है कि आपको क्या चाहिए। मुझे एक स्टोरी याद आती है बाइबल के अंदर, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। जब उसमें हम देखते हैं, जब वो एक छोटा बेटा जो अपनी धन संपत्ति लेता है और उसको लेकर जाकर वो अय्यासी में, अलग अलग कामों में, बुरे कामों में उस सारे पैसे को उड़ा देता है। और जब वो एक ऐसी सिचुएशन में आता है जहां उसके पास खाने को नहीं है, वो सूरों के साथ रहकर उनका खाना खा रहा है, तब उसको ये रियलाइज होता है कि मेरे पिता के घर में जो नौकर हैं वो भी अच्छा खाना खाते हैं, वो भी अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा और मैं मेरे पिता के पास जाकर बोलूंगा कि मैं तेरा पुत्र कहलाने के लायक नहीं, पर मुझे एक नौकर के समान रख ले। एटलीस्ट मुझे अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को तो मिलेगा। पर आप उस स्टोरी को अच्छे तरीके से जानते हैं। जब वो उड़ाऊ पुत्र आया और पिता ने दूर से देखा, तो पिता ने क्या किया मालूम है? पिता दौड़ कर गया और उसको गले से लगा लिया। उसके शरीर से स्मेल आ रही थी, उसके कपड़े फटे पुराने कपड़े जो स्मेल कर रहे थे। पिता ने क्या बोला? जाओ, इसको अच्छे कपड़े पहनाओ, इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, इसके पैरों में जूते पहनाओ, अच्छे जूते पहनाओ। और बाइबल बताती है कि उस दिन उसने उस घर में भोज दिया और
पले हुए बछड़े को उसने बोला अपने दासों को लाओ और उसको बनाओ, क्योंकि मेरा पुत्र आया है। तो ये पिता का प्रेम है। जब हम पिता के पास जाते हैं, पिता को पता है हमारी नीड क्या है, पर हमें इस बात से अवेयर होना है कि जिसके पास मैं प्रार्थना के लिए जा रहा हूं वो मेरा पिता है। सो पहली चीज कि हमें ये पता होना है कि हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं, हम किससे बातचीत कर रहे हैं। जबकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर मालिक है, परमेश्वर स्वामी है, वो बॉस है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमें उसके पास ऐसे नहीं जाना कि वो मेरा मालिक है। हमें परमेश्वर के पास जाना है कि वो मेरा पिता है। तो जब हम पिता के पास जाते हैं, हमारी मेंटलिटी या मानसिकता एक दास की नहीं होती है, फिर हमारी मानसिकता एक बेटे की है। और जब बेटे की मानसिकता से हम जाएंगे तो आप जानते हैं हमारा प्रेमी परमेश्वर जो हमसे बहुत प्रेम करता है, वो हमारी जरूरतों को जानता है। इसलिए बाइबल कहती है वो हमारे मांगने से पहले जानता है हमें क्या चाहिए। बस परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ बैठें, उसके साथ बातचीत करें। जैसे यदि आप एक पिता हैं, आप भी ये चाहते होंगे कि आपके बच्चे आपके पास आए, आपके पास बैठे, आपसे बातचीत करें। तो इसलिए सबसे पहले हमें अवेयर होना है कि हम कौन हैं और हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रभु ने सबसे पहली चीज उनको सिखाई कि जब तुम प्रार्थना करो तो कहो ए हमारे पिता। तो प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे थे कि हमें अप्रोच जो करना है परमेश्वर से, वो एज ए फादर करना है। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, लूका की किताब उसका 11 अध्याय उसका 5 से लेकर 13 वचन तक मैं पढ़ूंगा। यहां लिखा, तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर हैं, इसीलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुझसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। दूसरी चीज प्रभु यीशु मसीह चेलों को यह सिखा रहे हैं कि हमें परमेश्वर से जो अप्रोच करनी है वो एज ए फ्रेंड करनी है, कि वो हमारा मित्र है। और अब जानते, जब हम हमारे मित्र, हमारे दोस्त के साथ होते हैं तो हम किसी भी बात के कहने से लज्जाते नहीं है, शर्माते नहीं है। तो प्रभु हमें सिखा रहे हैं कि जब हम परमेश्वर के पास जाएं, हम एज ए फ्रेंड, कि वो हमारा मित्र है। और यहां पर जो ये उदाहरण, जो दृष्टांत प्रभु ने दिया, एक मित्र दूसरे मित्र के लिए मांगने के लिए जाता है अपने मित्र के पास और लज्जा छोड़कर मांगता है। ये है इंटरसेसरी की प्रेयर। जब हम इंटरसेसरी की प्रेयर करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम हमारे मित्र, हमारे भाई बहनों के लिए, हम हमारे मित्र से कुछ चीजों को मांग रहे हैं। हम दूसरों के लिए मांग रहे, हम हमारे लिए नहीं मांग रहे। हम हमारे मित्र के लिए, हमारे दोस्तों के लिए हम चीजें मांग रहे हैं। और परमेश्वर कहता है, अतः वो जब तुम मांगोगे तो वो तुम्हें देगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो
तो ये इंटरसेसरी की प्रार्थना जब हम करते हैं तो हमें जब परमेश्वर के पास जाना है तो एज ए फ्रेंड जाना है कि मैं मेरे मित्र के पास जा रहा हूं और मेरा मित्र मेरी किसी भी बात को नकारेगा नहीं, मेरा मित्र मेरी बात को सुनकर उसको करेगा। ये इंटरसेसरी की प्रार्थना के बारे में बाइबल बात कर रही है। तो प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि जब भी आप परमेश्वर के पास जाओ, सबसे पहली चीज आपकी अप्रोच उस तक होनी है एक पिता की तरह, जैसे कि आप एक पिता के पास जा रहे हैं, और दूसरा एक मित्र की तरह, क्योंकि हम कभी नहीं लजाते अपने मित्र के पास जाने में। और यहां ये स्टोरी यही बताती है कि रात को अपने मित्र के पास जाके मांगने से वो लज्जाया नहीं, जबकि उसका मित्र बोलता है कि नहीं, मैं मेरे बच्चों के साथ बिछोने पर हूं, मैं उठकर नहीं दे सकता, पर उसने वो लज्जा नहीं की और मांगता रहा, तो उसने उठ करके उसको दे दिया। जो उसने चाहा, जितना उसने चाहा, उसने उठकर उसको दिया। तो इसलिए प्रियो, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हमें एज ए फ्रेंड परमेश्वर के पास जाना है। हमें बिल्कुल नहीं शर्माना है, क्योंकि हम हमारे दोस्त के पास जा रहे हैं। हम अपने दोस्त से बात करने में कभी नहीं लजाते। तो हमारे दोस्तों की, हमारे जानने वालों की हम जरूरतों के लिए परमेश्वर के पास जा सकते हैं। लॉर्ड, आप उसको चंगा करें, प्रभु आप उनको ब्लेस करें, प्रभु आप उनको एक अच्छी जॉब दें, परमेश्वर आप उनके लिए ये करें, प्रभु आप उनके लिए। जब आप दूसरों के लिए अपने दोस्त के पास जाते हैं तो प्रभु बड़ा खुश होता है कि हम दूसरों के लिए, हमारे अंदर दूसरों के लिए प्रेम है और हम दूसरों के लिए इंटरसेसरी की, मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहे हैं हमारे दोस्त से, और हमारा दोस्त हमारी सुनकर। इसलिए बाइबल क्या कहती है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस व्यक्ति ने अपने दोस्त की जरूरत के लिए अपने दोस्त के दरवाजे पर जाकर खटखटाया और उसके लिए खोला गया। तो प्रभु सिखा रहे हैं हमारी अप्रोच कैसे होनी है। पहला एज ए फादर, दूसरा एज ए फ्रेंड, और एक और तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है लूका की किताब उसका 18 अध्याय। यहां पर हम देखते हैं अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का एक दृष्टांत, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बात किया करते थे, पर इन दृष्टांतों में बहुत सारे रहस्य, बहुत सारी भेद की बातें छिपी हुई हैं। लूका की किताब उसका 18 अध्याय उसका पहला वचन से, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उसने यह दृष्टांत दिया। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी और उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दोहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे सच कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? प्रियो, यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक न्यायी का दृष्टांत, एक विधवा औरत का दृष्टांत दे रहे हैं। और क्या आप जानते हैं कि हमारा परमेश्वर एक न्यायी है? तीसरी चीज जो प्रभु यीशु मसीह चेलों को सिखा रहे थे कि हमें परमेश्वर से अप्रोच करनी है एज ए जज, कि हम जज के पास जा रहे हैं और हमारी याचिका को डाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस बात को समझना कि जब हम इस संसार में रहते हुए हम हमारे केस को लेकर जज के पास जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
किसी आपकी भूमि पर किसी दूसरे व्यक्ति ने कब्जा किया, जो चीज आपकी है उसके ऊपर किसी और ने कब्जा कर लिया, और आपके पास क्या है, उस प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स आपके नाम है, आपके पास है, तो आप क्या करते हैं? आप कोर्ट में जाकर, जज के पास जाकर याचिका दायर करते हैं। किसके थ्रू? आप एक वकील के थ्रू जाकर एक याचिका दायर करते हैं। और जबकि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह हमारा वकील है, वो हमारा मीडिएटर है, वो हमारा एडवोकेट है। तो जब हम जज के पास जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हमारी याचिका दायर करते हैं और हम क्या बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, इस पर मेरा लीगल राइट है क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। तो हम जज के पास जब जाते हैं तो जज क्या करता है? उसको सुनकर वो निर्णय लेता है, और जिसके नाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो उस लैंड को उसको हैंड ओवर करने का आदेश देता है। तो यहां पर ये दृष्टांत जो कहा, ये विधवा उस अन्यायी न्यायाधीश के पास जाकर, अधर्मी न्यायाधीश के पास जाकर बार बार याचिका डालती थी कि मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। तो कई बार लोगों ने इस अध्याय का गलत तरीके से अनुवाद किया कि जब तक आपकी प्रार्थना ना सुनी जाए तब तक आप परमेश्वर के पास जाकर उसके दरवाजे को खटखटाते रहो जब तक वो हमारी ना सुन ले। प्रियो, ये बहुत ही गलत अनुवाद किया गया इस वचन का। ये बार बार जो विधवा गई इस अन्यायी न्यायाधीश के पास, अधर्मी न्यायाधीश के पास, इसने न्याय चुका दिया। कब? बार बार जाने में। क्यों? क्योंकि ये एक अधर्मी न्यायाधीश था। पर हम जिस परमेश्वर के पास, हम जिस न्यायाधीश के पास जाते हैं वो अधर्मी नहीं है, वो धर्मी है। आपको उसके पास जाकर बार बार दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत, आप अपनी याचिका को दायर करते हैं, आप उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाते हैं, आप परमेश्वर के वचन को लेकर जाते हैं। प्रभु, ये मेरा है क्योंकि ये मेरा लीगल राइट है। यदि आज आप किसी बीमारी को फेस कर रहे हैं तो ये आपका लीगल राइट है कि चंगाई आपकी है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो। तो जब हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं और उस हमारे न्यायाधीश के पास जा रहे हैं, हम याचिका डाल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये मेरा लीगल राइट है, चंगाई मेरा लीगल राइट है, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि लिखा है कि मेरे प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। फिर बाइबल कहती है कि ब्लेसिंग हमारी है, आशीष हमारी है। तो ये हमारा लीगल राइट है, और लीगल राइट लेकर हम हमारे न्यायाधीश के पास जाते हैं, हम हमारे जज के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि इस बात पर मेरा लीगल राइट है, ये मेरी है, चंगाई मेरी है, आशीष मेरी है, छुटकारा मेरा है, आनंद मेरा है। और हमारा जो न्यायाधीश है वो कैसा है? वो धर्मी न्यायाधीश। आप ध्यान से सुने, प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दोहाई देते रहते हैं? और ध्यान देना, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? क्योंकि हमारा जो न्यायाधीश है वो अधर्मी नहीं है, वो धर्मी है और वो देर नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे याद दिलाओ मेरे वचन के बारे में। तो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि जब हमें परमेश्वर के पास जाना है, कैसे जाना है? एज ए फादर, एज ए फ्रेंड और एज ए जज। जब हम एज ए जज परमेश्वर के पास जाएंगे और हम जो हमारे पास हमारा डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि हम आशीषित है, जो चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हैं, जो चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि सब कुछ, बाइबल बताते सब कुछ उसके लिए और उसके द्वारा बनाया गया, यानी कि सब कुछ मसीह के लिए और मसीह के द्वारा
बनाया गया। और बाइबल कहते हैं कि हम मसीह के सहकर्मी हैं, हम मसीह के सहवारिस हैं, मसीह के साथ परमेश्वर के, हम मसीह के साथ संगी वारिस यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह का है वो हमारा है। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है और उसको लेकर हम उसके वचनों को लेकर हमारे परमेश्वर के पास जाकर बोलते हैं ये मेरा है, ब्लेसिंग मेरी है, आशीष मेरी है, चंगाई मेरी है। तो प्रियो, हमें परमेश्वर के पास कैसे जाना है? परमेश्वर के पास जाना है एज ए फादर, कि वो हमारा पिता है। फिर हमें परमेश्वर के पास जाना है कि वो मेरा मित्र है, एज ए फ्रेंड। और फिर जाना है कि वो मेरा जज है। कैसा जज है? वो धर्मी जज है। प्रियो, आप सोच के देखें, जब जो जज है वो आपका फ्रेंड है, पहली चीज। दूसरा, वो आपका पिता है। आप सोच के देखें, और डॉक्यूमेंट्स आपके फेवर में हैं, क्या उस चीज पर कब्जा करने से कोई आपको रोक पाएगा? क्या उन चीजों को लेने से कोई आपको रोक पाएगा? इन सारी चीजों के लिए हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। जो आपका है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो चीज आपकी है, आपको उसके लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको समझाना चाहता हूं, यदि बैंक अकाउंट में आपका बैलेंस है, आपको बैंक में जाकर बैंक कर्मियों से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आप क्या करते? जो आपको चाहिए वो लिखकर आप उनको बोलते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे दो, क्योंकि वो आपका है। वैसे ही जो आपको चाहिए, चंगाई आपको चाहिए, आनंद आपको चाहिए, जो आपको चाहिए आप लें, क्योंकि ये आपका है। और अब जाकर परमेश्वर को बोले और उससे ले ले, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ हमें बहुतायत के साथ दे दिया है। प्रियो, हमें जरूरत है इन बातों से अवेयर होने की, जागरूक होने की, कि वो हमारा पिता है। दूसरा, वो हमारा मित्र है। और तीसरा, वो हमारा धर्मी न्यायाधीश है। जब हम इन बातों को सीख जाएंगे, इन बातों से अवेयर हो जाएंगे, हमें वो हियाव आएगा, वो हमारे अंदर वो हिम्मत आएगी कि हम बोल्डली हमारे पिता के पास जाएंगे, हमारे फ्रेंड के पास जाएंगे, हमारे न्यायाधीश के पास जाएंगे, और हर एक चीज जो हमारी है, जो फैसला है, वो हमारे पक्ष में आएगा। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आप इन वचनों को समझ पाए हैं। मैं लास्ट में फिर से आपको बताना चाहूंगा, प्रभु ने सिखाया कि आपको परमेश्वर से जो अप्रोच करना है वो एज ए फादर, एज ए फ्रेंड और एज ए जज अप्रोच करनी है, और फिर आपकी सुनी जाएगी। क्योंकि बाइबल कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे। ढूंढना है कि मेरा क्या है, और फिर हमें खटखटाना है कि ये मेरा है, मैंने इसको ढूंढ लिया, मैंने इसको ढूंढ लिया, ये मेरा है, चंगाई मेरी है। फिर आप उन चीजों को पालेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप इन वचनों को समझ पाए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वर्गीय पिता, प्रभु, सुने गए वचन की आशीष मैं हर एक के ऊपर रिलीज करता हूं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि हर एक व्यक्ति इस बात से अवेयर होने पाए कि आप हमारे प्रेमी पिता हैं, आप हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, आप हमारे धर्मी न्यायाधीश हैं, ताकि हम हियाव के साथ आपके पास आएं और उन चीजों को ले जो आपने हमें ऑलरेडी दे दिया है, जो हमारा है। परमेश्वर, धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। परमेश्वर, आपकी ब्लेसिंग को हर एक ऊपर रिलीज करते हैं, आपकी चंगाई को हर एक ऊपर रिलीज करते हैं लॉर्ड। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रियो, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।